प्यारे साथियों, जैसा कि आज आपको पता है गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हृदय की अनंत गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां पेश करता हूं। आप आपके जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, सुखद बनाएं, सुख में बनाएं, है ना। जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो आज का जो सेशन रहेगा वो इसी विषय को लेकर रहेगा कि आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। देखिए प्यारे साथियों, इस कहानी के, इस पर्व के पीछे एक दंत कथा चलती है। दंत कथा जो है वो ये है कि एक बार क्या हुआ था कि एक मछुआरा था और वो मछुआरा रोज नदी के किनारे जाता, अपनी नाव चलाता था, मुसाफिरों को पार करता था और कुछ मछलियां भी वो पकड़कर अपने घर लाता था। एक बार क्या हुआ कि एक बड़ी मछली उसके जाल में फंसी और वो उस मछली को लेकर अपने घर आया और उसने मछली को काटा खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। जब मछली को काटा तो उस मछली के गर्भ से और एक कन्या निकली, मछली के गर्भ से एक कन्या निकली। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन दोनों घर वालों को, दोनों पति पत्नी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दरअसल बात यह थी कि वो उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि उस मछुआरे की पत्नी ने कहा कि इस कन्या को तो अपन ही इसको बड़ा करेंगे, इसका लालन पालन अपन ही करेंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने उस कन्या को और पाल पोस के बड़ा किया और उसका नाम सत्यवती रखा। कन्या से मछली की दुर्गंध आती थी, उस दुर्गंध की वजह से वो कन्या खुद भी निराश रहती थी और अन्य सारे जो उसके परिवार वाले थे, समाज वाले थे, वो उसको चिढ़ाते थे कि तेरे से तो दुर्गंध आती है, तेरे से कौन बात करेगा, तेरे से कौन शादी करेगा, तेरे साथ कौन उठेगा बैठेगा। तो वो कन्या काफी परेशान भी रहती थी। सत्यवती जैसे जैसे बड़ी हुई और अपने पिता के साथ वो नदी के किनारे जाती, अपने पिता के साथ वो मछलियां पकड़ती थी, अपने पिता के साथ वो जब नाव खेते थे तो उसमें भी कुछ हेल्प करवाती थी। एक दिन क्या हुआ प्यारे साथियों, इत्तेफाकन ये था कि एक दिन उस लड़की के पिता को, यानी कि उस मछुआरे को, किसी काम से अपने घाट पे ही नाव छोड़कर कहीं जाना पड़ा और उनके पिता वो घाट पे नाव छोड़ के और सत्यवती को ये कहकर चले गए कि बेटा यदि कोई मुसाफिर आए तो आप नाव में उसको बिठाकर और नदी पार करवा देना। तो सत्यवती ने कहा कि ठीक है पिताश्री, आप जाइए, आप निश्चिंत होके जाइए, मैं नाव को अच्छे से संभाल लूंगी और कोई भी मुसाफिर आएगा तो उसको नाव से पार, नदी से पार नाव के माध्यम से करवा दूंगी। तो प्यारे साथियों, उधर मछुआरा चला जाता है अपने काम से और उधर सत्यवती नदी के किनारे रहती है ना। और उसके बाद क्या होता है, इत्तेफाकन वहां पे पाराशर ऋषि आते हैं और पाराशर ऋषि आकर और सत्यवती से कहते हैं कि हे कन्या, आप क्या मुझे आपकी नाव से और नदी पार करवा सकती हो। तो सत्यवती ने कहा जी महर्षि, बिल्कुल आइए, बैठिए और मैं आपको इस नदी से पार करवा देती हूँ। तो पाराशर ऋषि उस नाव में बैठ गया। यमुना नदी थी प्यारे साथियों, यमुना नदी को पार करने के लिए पाराशर ऋषि उस नाव में बैठ जाता है और सत्यवती नाव को खेती जाती है और पाराशर ऋषि वहीं बैठे सत्यवती को निहार रहे थे। सत्यवती काफी सौंदर्य युक्त महिला थी, लड़की थी और काफी रूपवती थी, सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर से मछली की दुर्गंध आती थी, है ना। लेकिन हुआ क्या कि पाराशर ऋषि ने जब उस सत्यवती को देखा तो पाराशर ऋषि सत्यवती के ऊपर मोहित हो गए, उसके रूप सौंदर्य को देखकर और मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम उनके ऊपर मोहित हो गए। और पाराशर ऋषि ने सत्यवती से कहा कि हे कन्या, मैं आपके साथ गुप्त विवाह करना चाहता हूँ, है ना, गुप्त विवाह करना चाहता हूँ। तब उस सत्यवती ने कहा कि हे महर्षि, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप तो महर्षि हैं और मैं ठहरी निषाद कन्या। तो
मैं ठहरी निषाद कन्या आपके साथ कैसे गुप्त विवाह कर सकती हूँ, और यदि ऐसा करते भी हूँ तो मेरे जीवन पे और एक कलंक लग जाएगा। मेरे पिताश्री, मेरे परिवार वाले मेरे को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो मैं कैसे अपना जीवन गुजार पाऊंगी तरीके से। तो पाराशर ऋषि ने कहा कि बेटी, पाराशर ऋषि ने कहा कि हे कन्या, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ गुप्त विवाह करूंगा भी तो भी आप एक कुंवारी लड़की के जैसी ही रहोगी, है ना। ऐसा उसने कहा। इतने में पाराशर ऋषि ने अपने तपोबल से, अपने योग से वहां पे अंधेरा कर दिया और उस लड़की के साथ सहवास किया। सहवास करने के बाद पाराशर ऋषि ने उस लड़की को ये अपने जो तपोबल से ये आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तेरे शरीर से ये जो मछली की गंध आती है वो नहीं आएगी, ना। और हुआ भी ये कि उस कन्या के शरीर से जो मछली की गंध आती थी वो गंध गायब हो गई अचानक से, और उसके अंदर चंदन की खुशबू आने लगी। तो सत्यवती को ये महसूस हुआ कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये वास्तव में कोई महर्षि है, कोई महान ऋषि है, कोई महान आत्मा है। और इसके सहवास से जो पुत्र, जो भी संतान की उत्पत्ति होगी वो वास्तव में इस जग में आके और अपना कमाल दिखाएगी, कुछ विशिष्ट करेगी। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही कि कुछ दिनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। और प्यारे साथियों, आपको पता होगा वो पुत्र कोई और नहीं था, वही था वेद व्यास, जिसने वेदों का विभाजन किया। कहते हैं कि वेदों को संकलित किया, और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि महाभारत की रचना भी उन्होंने ही की। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत का भी जो प्रणेता था वो भी वही वेद व्यास था। कहा यह भी जाता है कि जो महर्षि बादरायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी, वो महर्षि बादरायण भी यही वेद व्यास थे। इनका जन्म जो हुआ था वो, प्यारे साथियों, इनका जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। तो इसी दिन से हम इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो महर्षि वेद व्यास थे, उन वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में, उनकी जयंती के रूप में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आती है।